नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की शौर्य परंपरा के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक से लिए गए हैं। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरी देखेगा वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गीत किसकी रचना है। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, यह प्रसिद्ध गीत कवि प्रदीप का है। संप सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया। जो संप सभा थी उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है, डूंगरपुर में। यहाँ पर संप सभा का आयोजन किया गया था। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए दिल्ली बम कांड किसकी योजना थी। तो ये थी प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारट की। किसी थी, प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारट। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो याद रखना इसको। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर पीरू सिंह शेखावत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर पीरू सिंह शेखावत। यह राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता है। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो रामपुर बेरिए में। रामपुर बेरिए जिला झुंझुनू में 18 मई 1918 को हुआ था। मेजर पीरू सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये 6 राजपूतान राइफल्स का नेतृत्व कर रहे थे। अगला, मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था जोधपुर में। 1 दिसंबर 1924 को मेजर शैतान सिंह का जन्म जोधपुर में हुआ था। किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए, तो भारत चीन युद्ध 1962 में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, तो मेजर शैतान सिंह यह 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। कौन, मेजर शैतान सिंह। अगला, मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस व शौर्य की परंपरा दिया, तो रेजांगला दर्रा में। कहाँ पर, रेजांगला दर्रा में मेजर शैतान सिंह ने युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय दिया था। किस राजस्थानी को आज़ादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो आज़ादी के बाद किसे पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो सूबेदार चूनाराम फागड़िया को। किसे, सूबेदार चूनाराम फागड़िया को। इन्हें राजस्थान को आज़ादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया, तो वो थे शहीद सैनिक डोकल सिंह। किस भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फ़ख्र-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा है, तो वो थे ले कर्नल हनूत सिंह। ले कर्नल हनूत सिंह। इन भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद ना पाकिस्तान ने फ़ख्र-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा था। राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता थे हवलदार शंभू पाल सिंह। तो राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे, हवलदार शंभू पाल सिंह। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी प्रसिद्ध गीत किसने लिखा, तो यह भी कवि प्रदीप ने लिखा था। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था, तो कवि प्रदीप है, उनका मूल नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। रामचंद्र नारायण द्विवेदी ये कवि प्रदीप का मूल नाम था। कवि प्रदीप का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो कवि प्रदीप का जन्म हुआ था उज्जैन में बड़नगर में। पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन के द्वारा करवाया गया था, तो जैश-ए-मोहम्मद इसके द्वारा पुलवामा हमला करवाया गया था। पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद डार उर्फ
वकास ने विस्फोटक भरी गाड़ी में सुरक्षा बलों की बस में टक्कर मारी तो लेथपोरा इलाका में। अगला, पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे? तो पुलवामा हमले में राजस्थान के 5 शहीद हुए थे। कितने जवान शहीद हुए थे? तो पुलवामा हमले में राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए थे। अगला, अभिनंदन वर्तमान को 15 अगस्त 2019 को अभिनंदन वर्तमान को 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र से। किसे? वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अब हम राजस्थान के एकीकरण को एक बार पुनः चर्चा करेंगे। तो देखिए राजस्थान के एकीकरण के बारे में अब। तो देखिए राजस्थान का एकीकरण पूरे 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो हम सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण, उसमें राजस्थान का नाम था, क्या नाम था? तो देखिए प्रथम चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। और प्रथम चरण में अर्थात मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था अलवर को। और रियासतें थी इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। और ठिकाना था नीमराना ठिकाना। उसके अलावा इसके राज प्रमुख उदय भान सिंह को बनाया गया था। तो राज प्रमुख थे उदय भान सिंह, ये धौलपुर के शासक थे। और उपराज प्रमुख थे गणेश पाल देव, ये करौली के शासक थे। उसके अलावा यहाँ इस समय महाराज प्रमुख का पद नहीं था। और प्रधानमंत्री थे इसके शोभाराम कुमावत। और उद्घाटनकर्ता थे NV गौडगिल। अगला, राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण, दूसरा चरण। दूसरा चरण देखिए, दूसरे चरण में राजस्थान संघ। राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 की हुई थी। और इसमें राजधानी कोटा को बनाया गया था। और इसमें रियासत थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा व झालावाड़। इसमें राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई रियासतें थी। उसके बाद दूसरे चरण राजस्थान संघ में कुशलगढ़ ठिकाना भी मिलाया गया था। और इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे। और उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर के शासक थे। और द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। और इन तृतीय चरण का भी उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल थे। अगला, तृतीय चरण। तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। कि जब हुई थी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। और राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। और इसमें राजस्थान संघ और उदयपुर, अर्थात जो राजस्थान संघ तब बना था पहले द्वितीय चरण में, वह उसमें उदयपुर को मिलाया गया था। और कुशलगढ़ ठिकाना भी इसी में था। और इसके राज प्रमुख थे भूपाल सिंह और उपराज प्रमुख थे भीम सिंह। उसके अलावा प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा और उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। अगला, चौथा चरण का नाम है वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को। इसमें राजधानी जयपुर को बनाया गया था। इसके अंदर संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, उसके अलावा लावा ठिकाने को मिलाया गया था संयुक्त राजस्थान में। तो इसमें लावा और कुशलगढ़ 2 ठिकाने हो गए थे। और इसके अंदर राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह द्वितीय को, ये जयपुर के शासक थे। और उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को। और इस चरण में महाराज प्रमुख का भी पद सम्मिलित किया गया था, जो थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। और इस चरण में प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और इसके उद्घाटनकर्ता है वल्लभ भाई पटेल। अगला, पांचवा चरण का नाम है बृहत्तर राजस्थान। बृहत्तर राजस्थान मतलब संयुक्त और बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान। स्थापना 15 मई 1949 और राजधानी थी जयपुर। इसमें बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। अर्थात जो पहले चरण में मत्स्य संघ बना था वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलाया गया था। फिर पांचवें चरण में वृहत राजस्थान था, चौथे चरण में उसमें वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। अब इसमें मत्स्य संघ में 18 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से? नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। इसमें
राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह द्वितीय को और महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह। उसके अलावा प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अगला चरण छठा चरण। छठे चरण में देखिए इसमें राजस्थान संघ नाम है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। इसमें बृहत्तर राजस्थान में सिरोही और आबू देलवाड़ा क्षेत्र मिलाया गया था। इसके राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय और महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही थे। अगला है फिर सातवां चरण अर्थात वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई? 1 नवंबर 1956 को और राजधानी थी जयपुर। राजधानी थी जयपुर। इसमें राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा ये सिरोन क्षेत्र में इसके इसमें राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था और प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात राजस्थान के सीएम बने थे उस टाइम पे हीरालाल शास्त्री थे जो जयपुर से थे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।